मिस्र के बादशाह को खबर मिली कि एक शख्स हिजरत करके आया है और इसके साथ एक औरत है जो बहुत हसीन और जमील है। इस बादशाह ने अपने लोगों को भेजा कि इस औरत को मेरे पास ले आओ और पता करना कि इसके साथ जो आदमी है वो कौन है। अगर वो उसका शौहर हो तो उसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाएंगे। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत ख़ास नबी थे जिन पर बहुत सारी आजमाइशें आई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ के मशहूर शहर बाबल में पैदा हुए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप बुतों को तराश कर बेचते थे और ख़ुद भी बुतों की इबादत करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप और अपनी कौम से फरमाया, तुम किसकी इबादत करते हो? वो कहने लगे, बुतों की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम बुतों को पुकारते हो तो क्या वो सुनते भी हैं या वो तुम्हें कोई नुकसान और नफ़ा भी पहुंचा सकते हैं? तो लोगों ने कहा, ये हम कुछ नहीं जानते, हमने तो अपने बाप दादाओं को इस तरह करते पाया है। नाज़रीन, अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कम उम्र में ही हिदायत दे दी थी, इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कभी एक लम्हे के लिए भी बुतों की इबादत नहीं की थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को समझाने की बहुत कोशिश की और फरमाया, अब्बा मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला, इसलिए मेरे साथ हो जाइए, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। अब्बा, शैतान की इबादत ना कीजिए, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। अब्बा, मुझे डर लगता है कि आपको अल्लाह का अजाब ना पकड़े, कि आप शैतान के साथ ही ना हो जाएं। इनके बाप ने जवाब दिया, ऐ इब्राहीम, क्या तू मेरे माबूदों से पेरा हुआ है? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा। तू मुझसे दूर चला जा और कभी नजर ना आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से फरमाया, आप पर सलामती हो, मैं अपने रब से आपके लिए बख्शिश तलब करता रहूंगा। वालिद के सख्त जवाब के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनसे अलहदगी अख्तियार कर ली। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत परस्ती से सख्त चिढ़ते थे। ईद के दिन इनकी कौम के लोग खाना पकाकर माबूदों के सामने रख देते थे, फिर शहर के बाहर एक मैदान में जमा होते, वहाँ खेलते कूदते और खुशियाँ मनाते। शाम को घरों की तरफ आते, सुबह बुतों के पास जो खाना रख गए थे इसको उठाते और तबरक समझकर खा जाते। इस दफ़ा जब ईद का दिन आया तो सब तैयार हो गए, पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम तैयार नहीं हुए। वो लोग जाने से पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और पूछा, क्या आप हमारे साथ नहीं जाएंगे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ निगाह की और फरमाया, मैं बीमार हूँ। वो लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छोड़कर चले गए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन बुतों के पास गए, देखा कि इनके सामने खाना पड़ा हुआ है और इन बुतों ने इन खाने को छुआ तक ना था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन्हें मुखातिब करके कहा, ये इतना खाना तुम्हारे सामने पड़ा है, तुम इसको खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया है कि बात तक नहीं करते? फिर पूरी ताकत से कुल्हाड़ा मारकर इनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन बड़े बुत को छोड़ दिया। तमाम छोटे बुतों को तोड़कर कुल्हाड़ा इस बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। लोग जब वापस आए तो हैरान रह गए कि ये कैसे हो गया। कौम के लोगों ने मशवरा किया कि सबको जमा करो और इब्राहीम को बुलाओ और इसे सजा दो। सब जमा हो गए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बोला गया, ऐ इब्राहीम, हमारे बुतों के साथ ये हरकत तुमने की है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये काम तो इस बड़े बुत का है, मुझसे क्यों पूछते हो? तुम अपने माबूदों से क्यों नहीं पूछ लेते कि इनके टुकड़े टुकड़े किसने उड़ाए हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर वो सब सोच में पड़ गए। फिर कहा, ऐ इब्राहीम, क्या तुम्हें इल्म नहीं कि ये बोल नहीं सकते? अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम अल्लाह के सिवा इनकी इबादत क्यों करते हो जो तुम्हें कुछ भी नफा ना दे सके और ना ही नुकसान पहुंचा सके? ताज्जुब है तुम पर और इन पर भी जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। तुम इनकी पूजा करते हो जिनको तुम खुद अपने हाथों से तराशते हो। क्या तुम में अकल नहीं? लेकिन सब कुछ समझने के बाद भी वो लोग अपने कुफर पर डटे रहे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा देने का फैसला कर लिया। फिर इन लोगों ने एक मैदान में कई दिन तक खूब सारी लकड़ियां जमा की और इसमें आग लगा दी। जब आग खूब भड़क उठी तो उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधकर इस आग में डाल दिया। उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह ने आग से फरमाया, ऐ आग, इब्राहीम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। चुनांचे जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो वो ठंडी हो गई। आग भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं जला सकती, इसलिए क्योंकि ये भी अल्लाह की मखलूक है और इसकी कुदरत भी अल्लाह के पास है। इसलिए जब आग को अल्लाह की तरफ से ठंडा होने का हुक्म हुआ तो वो ठंडी हो गई। आग ने न इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कपड़े जलाए और न जिस्म के किसी हिस्से को नुकसान पहुंचाया, सिर्फ वो रस्सियां जलाई जिनसे आग को बांधा गया था। लोग आग के आसपास इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलता देखने के लिए खड़े थे, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े नाज से आग के दरमियान बैठे हैं। लोग इस मौजज़े को देखकर हैरत ज़दा थे। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से निकले। इतना बड़ा मौजज़ा देखने के बाद भी लूत अलैहिस्सलाम के सिवा कोई ईमान नहीं लाया। पूरे बाबल शहर के लोग कुफर पर ही डटे रहे।
ابراہیم علیہ السلام نے ان کا یہ رویہ دیکھ کر نا امید ہو گئے کہ اس سے بڑھ کر یہ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس وقت بابل پر نمرود نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ جب اس کے پاس اس معجزے کی خبر پہنچی تو اس نے اپنے دربار میں ابراہیم علیہ السلام کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں پوچھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ جواب میں اس نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اس نے حکم دیا کہ جیل سے 2 آدمیوں کو لے آؤ۔ پھر اس نے ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا، اور کہنے لگا کہ دیکھ لو، میرے حکم سے لوگ مرتے ہیں اور میرے حکم سے انہیں زندگی ملتی ہے۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بے شک اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اس کو مغرب سے لے آ۔ اس پر نمرود کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ پھر اس نے ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کو چھوڑ کر شام کی طرف چل دیے۔ یہاں پر انہوں نے اپنے چچا کی بیٹی سارہ علیہ السلام سے شادی کی اور یہی رہنے لگے۔ اس شہر کے لوگ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ ستاروں کو پوجتے تھے۔ یہ لوگ رات کو عبادت کرتے تھے کیونکہ ستارے رات کو دیکھتے ہیں۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ نکلے اور ایک چمکتے ہوئے تارے کو دیکھ کر مذاق میں بولے کہ یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ تارا چھپ گیا تو بولے کہ یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے جو چھپ جائے۔ اگلی رات انہوں نے چاند کو دیکھ کر بولا، یہ میرا رب ہے۔ پھر جب دن ہوا اور چاند چھپ گیا تو بولے، یہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر دن کے وقت کسی کو اپنے رب کی حاجت ہوگی تو وہ کیسے کرے گا؟ ان باتوں سے ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دے رہے تھے تاکہ وہ لوگ غور کریں۔ پھر جب دن ہوا اور سورج نکلا تو کہنے لگے، یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے، یہ بھی رب کہلانے کے لائق نہیں، یہ سب تو مخلوق ہے اور ان کا خالق کوئی اور ہے۔ میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اور ان لوگوں نے پھر بھی کفر ہی کیا اور کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا اور مصر جا پہنچے۔ مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ ایک شخص ہجرت کر کے آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے جو بہت حسین اور جمیل ہے۔ اس بادشاہ نے اپنے لوگوں کو بھیجا کہ اس عورت کو میرے پاس لے آؤ اور پتہ کرنا کہ اس کے ساتھ جو آدمی ہے وہ کون ہے۔ اگر وہ اس کا شوہر ہو تو اسے قتل کر دینا۔ ادھر بادشاہ نے اپنے لوگوں کو بھیجا، ادھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہی بھیج دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام سے کہا کہ اگر وہ تم سے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا تم میری بہن ہو۔ پھر انہوں نے سمجھایا کہ اس روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی ایمان والا نہیں، اس لحاظ سے تم میری دینی بہن ہو۔ اس ظالم بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو اپنے محل میں بلا لیا۔ جب اس نے سارہ علیہ السلام کے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے تو سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور دعا کی برکت سے اس بادشاہ کا ہاتھ جم گیا۔ وہ بری طرح چیخنے لگا اور اس کے سارے ملازم آ گئے۔ یہ دیکھ کر سارہ علیہ السلام ڈر گئی اور سوچا کہ اگر یہ مر گیا تو لوگ یہ سوچیں گے کہ میں نے اسے قتل کیا ہے۔ پھر انہوں نے اسے نجات دینے کے لیے اللہ سے دعا کی اور اس بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ اس پر اس نے پھر سے وہی حرکت کی اور اس کا ہاتھ پھر جم گیا۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا اور آخری بار اس نے سارہ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ اب کی بار اگر تو مجھے اس مصیبت سے نجات دلائے گی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ پھر سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے سارہ علیہ السلام کو عزت سے رہا کر دیا اور ان کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کے ساتھ کر دیا۔ سارہ علیہ السلام جب واپس آئیں تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہم یہاں نہیں رہیں گے بلکہ واپس جائیں گے۔ پھر وہ لوگ واپس فلسطین چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال کی ہو گئی پر ان کی کوئی اولاد نہ تھی، تو سارہ علیہ السلام نے سوچا میں بانجھ ہوں اور ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی تمنا ہے، تو کیوں نہ میں ہاجرہ علیہ السلام کا نکاح ابراہیم علیہ السلام سے کرا دوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی دعا قبول کر لی اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے نوازا۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کے مدینہ روانہ ہو۔ اس وقت مکہ ایک بالکل بنجر جگہ تھی۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کر جانے لگے تو ہاجرہ علیہ السلام کو بہت حیرانی ہوئی اور وہ اپنے شوہر سے پوچھنے لگی، اے ابراہیم، ہمیں کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ یہاں نہ پانی ہے، نہ خوراک، نہ کوئی انسان۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا اور چلتے رہے۔ ہاجرہ علیہ السلام ان کے پیچھے چلتی رہیں اور سوال کرتی رہیں کہ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ یہ تو بالکل بے آباد جگہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر ہاجرہ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، کیا آپ کو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ تب سیدہ ہاجرہ مطمئن ہو گئی اور بولی، اگر یہ بات ہے تو اللہ ہمیں بالکل ضائع نہیں ہونے دے گا۔ خوراک اور پانی چند دن میں ختم ہو گیا، پانی کا ایک بھی قطرہ نہ بچا۔
खुराक ना मिलने की वजह से माँ का दूध भी खुश्क हो गया। अब बच्चा भूख से बिलखने लगा। हाजरा अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को भूख से रोता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए उन्होंने बच्चे को वहीं छोड़ा और पास की पहाड़ी सफ़ा की तरफ दौड़ी कि शायद किसी तरफ पानी या खुराक नज़र आ जाए या किसी इंसान की झलक नज़र आ जाए। जब कुछ नज़र ना आया तो नशीब की तरफ पहुंची, पर जब इन्हें बच्चा नज़र आना बंद हो गया तो तेज़ी से मरवा की पहाड़ी की तरफ दौड़ी। वहाँ भी कुछ नज़र ना आया। ख्याल आया कि फिर से कोशिश करनी चाहिए। इस तरह उन्होंने सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाए। अल्लाह को हाजरा अलैहिस्सलाम की ये आदा बहुत पसंद आई और अल्लाह ने हाजरा अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को बरकरार रखने के लिए इसे हज का हिस्सा बना दिया। यही वजह है कि मुसलमान हज और उम्रे के वक्त सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करते हैं। जब वो आखिरी मरतबा मरवा पर पहुंची तब उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी जो इस्माइल अलैहिस्सलाम के करीब से आ रही थी। वो जल्दी से अपने बच्चे के पास पहुंची तो देखा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे से पानी फूट रहा है। अल्लाह ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हाजरा अलैहिस्सलाम की मदद के लिए भेजा था। उन्होंने जमजम वाली जगह पर अपना पर मारा तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों के पास से जमजम का अजीम चश्मा जारी हो गया। अल्लाह ने अपने इन बंदों के लिए ज़मीन पाड़ कर एक चश्मा निकाल दिया। यही आब जमजम का आगाज़ था। हाजरा अलैहिस्सलाम पानी को हैरानी और खुशी से देख रही थी। जब उन्होंने देखा कि पानी चारों तरफ बह रहा है तो उन्होंने ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया ताकि पानी इधर उधर ना बह जाए। फिर उन्होंने इस गड्ढे के चारों तरफ पत्थर रख दिए और बोली, ज़मज़म यानी रुक जा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा पर रहम फरमाए। अगर वो जल्दबाजी से काम ना लेती तो ज़मज़म एक बहने वाला चश्मा होता। हाजरा अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को पानी पिलाया और ख़ुद भी पिया। बस यही आब ज़मज़म इनके खाने और पीने का काम देता था। कुछ ही दिनों में हिजरत करने वाला एक कबीला पानी की तलाश में वहाँ पहुँचा। उन्होंने हाजरा अलैहिस्सलाम से वहाँ पड़ाव डालने की इजाज़त मांगी। हाजरा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, लेकिन आपको उजरत अदा करनी होगी। कबीले के लिए ये सस्ता सौदा था। उन्होंने फ़ौरन हामी भर ली। इस तरह वहाँ रिहाइश शुरू हो गई और इस्माइल अलैहिस्सलाम वहाँ परवरिश पाते रहे। इस कबीले की मक्का में रिहाइश इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा थी। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी बच्चे को बंजर जगह पर छोड़ा था तो ये दुआ मांगी थी, ऐ हमारे परवरदिगार, मैंने अपनी कुछ औलाद इस बेआबाद जंगल में तेरे घर के पास बसाई है, ये इसलिए कि वो नमाज कायम करें। बस तू कुछ लोगों के दिलों को उनकी तरफ मायल कर दे और इन्हें पलों की रोज़ियाँ अता फरमा ताकि ये शुक्रगुजारी करें। दिन गुजरते रहे और इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का में बड़े होते रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर साल 1-2 बार अपने घराने की देखभाल के लिए चक्कर लगाते थे। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने होश संभाला तो एक बार फिर आजमाइश का वक्त आ गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देख कि वो इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह कर रहे हैं। इनकी नींद खोल गई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे कि अनबियाओं के ख्वाब अल्लाह की तरफ से वही होते हैं, लिहाजा उन्होंने इस ख्वाब के मुताबिक अमल करने का इरादा कर लिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, अब तुम बताओ कि तुम्हारी क्या राय है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है इसको कर गुजरिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। बाप बेटे दोनों अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए पेश हो गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से फरमाया, जब आप मुझे ज़बह करने लगें तो मेरी पेशानी ज़मीन पर रख दें ताकि आपको मेरा चेहरा ना नज़र आए और कहीं आपके हाथ रुक न जाएं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और आंखों पर पट्टी बांध ली। अब उन्होंने चूरी पकड़कर गर्दन पर चला दी, लेकिन चूरी ने गर्दन ना काटी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जोर लगाया तो इन्हें एक दुम्बी की आवाज़ आई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर पट्टी खोली तो देखा कि एक दुम्बा कटा हुआ है और इस्माइल अलैहिस्सलाम दूर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने के लिए राज़ी हो गए। वो भी वो बेटा जो इन्हें 86 साल की उम्र में पूरी ज़िंदगी बे औलाद रहने के बाद मिला था। अल्लाह जालिम बादशाह नहीं, अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इनके बेटे को नहीं छीना बल्कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को बेच के इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत का एक खूबसूरत दुम्बा कुर्बान कर दिया। इसके बाद से अल्लाह ने दुनिया भर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को ज़िंदा रखा और आज भी दुनिया भर में मुसलमान हज के मौके पर कुर्बानी करते हैं ताकि अल्लाह की राह में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह कुर्बानी करने का जज्बा पैदा हो। एक इकलौते बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो जाने के सिले में और सारा अलैहिस्सलाम की अज़मत और नेकी के बदले अल्लाह ने इन्हें एक और बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तब 120 साल के थे और सारा अलैहिस्सलाम 90 साल की थी।
दोनों पर बुढ़ापा तारी हो चुका था। अल्लाह ने यह खबर सुनाने के लिए फरिश्ते भेजे। फरिश्तों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सलाम किया और बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। ये सुनकर सारा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुई। कहने लगी, क्या मैं बच्चा जनूंगी, हालांकि मैं बांझ हूँ और मेरे खावंद बूढ़े हो चुके हैं। ये तो हैरत की बात है। इस पर फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह के फैसलों पर ताज्जुब ना कीजिए, ये तो अल्लाह की आप पर रहमत है, बेशक वो काबिल तारीफ है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम से मिलने मक्का आते रहते थे। एक मरतबा उन्होंने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि इस मकाम पर अल्लाह का घर तमीर करना होगा। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं हाजिर हूँ। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने मिल के काबा की तामीर की। जब वो बैतुल्लाह की बुनियादों को बुलंद कर रहे थे तो दुआ मांग रहे थे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमारी मेहनतों को कबूल फरमा, तू दुआ को सुनने वाला जानने वाला है और हमें अपना फरमाबरदार बना, हमारी औलाद में से भी एक फरमाबरदार ग्रोह बना और हमें इबादत का तरीका सिखा और हम पर रिजू फरमा, क्योंकि तू ही तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला है। ऐ हमारे रब, इन पर इन्हीं लोगों में से एक रसूल भेज जो इन पर तेरी आयात की तिलावत करे और तेरी किताब और हिकमत सिखाएं और इन्हें पाक करें, यकीनन तू गालिब और हिकमत वाला है। तमीर के वक्त अल्लाह ने जन्नत से एक पत्थर भेजा था जिसका नाम हजर अस्वद था। ये पत्थर निहायत सफ़ेद था। अब ये पत्थर लोगों की गुनाहों की वजह से काला हो गया है। तमीर के वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर खड़े हुए, वो नंगे पैर थे। इसी वक्त पत्थर पिघल गया और पत्थर पर इनके पैरों के निशानात आ गए। इसी पत्थर को आज मकाम इब्राहीम कहा जाता है और आज भी लोग इसे देख सकते हैं। इस तरह काबा तमीर हुआ। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोगों में हज का ऐलान करो। इस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, मेरी आवाज़ भला किस किस तक पहुँचेगी? अल्लाह ने जवाब दिया, आपके ज़िम्मे आवाज़ लगाना है, पहुँचाना हमारा काम है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अरफात के पहाड़ पर चढ़े और आवाज़ लगाई, लोगो बैतुल हरम का हज करो। इसकी बरकत से अल्लाह ने बैतुल हरम की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी, जिसकी वजह से आज तक हर कोई हज और उम्र की ख्वाहिश रखता है और हज़ारों लोग हर साल बैतुल्लाह का हज करने के लिए आते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 175 साल की उम्र में वफ़ात पाई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर बहुत आजमाइशें आईं, पर हर मामले में इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के वफ़ादार रहे। इसलिए अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुर रहमान के लक़ब से नवाजा, यानी अल्लाह का दोस्त। नाज़रीन, तो ये था इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वाक़या। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट्स करना ना भूलिए।